क्या आप ये जानना चाहते हैं कि जिस भी साल आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, एज ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जिस भी साल आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस साल के एंड तक क्या है जो कि होगा, ठीक है। What does the end of this year holds for you? Okay, so ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। So आप जब भी इस रीडिंग पे पहुंचेंगे तब के ईयर के एंड तक ये रीडिंग जो है वो आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। हेलो एंड वेलकम टू टालोजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ एक पिक कार्ड एंड टाइमलेस रीडिंग, एंड आज का जो टॉपिक है वो मैंने आपको बता ही दिया है। एंड अब हम चलते हैं पाइल सिलेक्शन की तरफ। एंड पाइल सिलेक्शन जो है वो बहुत यहाँ पे आसान है। आप चाहें तो ये दो डेक से इंट्यूटिवली अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आपके बर्थ मंथ्स जो हैं वो दिख जाएंगे, तो आप उससे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि सपोज आपने पाइल 2 सिलेक्ट किया, ठीक है, लेकिन आपका बर्थ मंथ जो है वो पाइल 1 में है, तो आपने हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। एंड फिर भी अगर जब आप अपनी इंट्यूशन की सुन के सिलेक्ट कर लें उस पाइल को एंड आपसे वो रीडिंग रेजोनेट ना हो, तो फिर आप बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग भी रीडिंग जरूर देखिएगा, ठीक है। बिकॉज आज एंजल से मैंने प्रार्थना की है कि जिसके लिए ये रीडिंग है उनके ही फीड्स पे ये जो वीडियो है वो पहुंचेगी, ठीक है। सो ये जो रीडिंग है वो आपसे जरूर रेजोनेट करेगी, ओके। सो दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। एंड पाइल नंबर 1 के अंदर जो मंथ्स हैं वो है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर। एंड पाइल नंबर 2 में मंथ्स हैं फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर। सो लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1. Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this beautiful blue deck, या फिर आप अपने जो बर्थ मंथ है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके आए होंगे। एंड वो बर्थ मंथ जो है वो है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर। सो दिस इज योर रीडिंग, एंड आज हम ये जानेंगे कि इस साल के एंड तक आपके लिए क्या रखा हुआ है, ठीक है। व्हाट डज द एंड ऑफ दिस ईयर होल्ड फॉर यू, यानी कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ओके। आप जब भी इस रीडिंग पे पहुंचेंगे तब के साल पे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट करेगी। एंड अगर आपके फीड में ये रीडिंग आई है तो आज मैंने एंजल से स्पेशल प्रार्थना की है कि उन तक ही ये रीडिंग पहुंचे जो कहीं ना कहीं इस रीडिंग से रेजोनेट करेंगे एंड जिनके लिए कहीं ना कहीं ये वीडियो है, ठीक है। सो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग। एंजल्स प्लीज गाइड मी, प्लीज मुझे ये बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये ब्लू डेक को सिलेक्ट किया है, या फिर जिनका मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता है, वो जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस भी साल इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस साल के एंड में उस साल, वो जो साल है क्या होल्ड कर रहा है मेरे शाइनिंग व्यूअर्स के लिए। इस ईयर के एंड में आपके लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या रखा है इस ईयर के एंड में, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज एंजल्स बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए इस ईयर के एंड में क्या रखा है, प्लीज गाइड मी दिस वन। 6 of cups, 4 of pentacles, 3 of swords, one more card angels। प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए इस साल के एंड तक क्या रखा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, याद रखिएगा, ठीक है। 4 of wands, बॉटम ऑफ द डेक 6 of swords, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड।
I'll take some clarifiers also. 1 minute. Yeah, I hope you can see all the cards. Angels, please guide me. Page of Pentacles. Three of Swords यहाँ पे 2 बार आ गया, ठीक है. Hermit. पेज ऑफ कप्स. ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स दोनों आया है, ठीक है. दिस वन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक, द टावर. ओके, जस्ट अ सेकेंड. सो ये साल के एंड तक, ठीक है, यानी कि जिस भी साल आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस साल के एंड तक ये चीजें जो हैं वो होंगी, ठीक है. एंड ये चीजें जो हैं, ये साल जो है वो होल्ड कर रहा है आपके लिए, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. सबसे पहली चीज, आप कहीं ना कहीं इस साल के एंड में, अगर आपको पास्ट में कोई भी हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, किसी ने भी आपको चीट किया है, किसी ने भी आपको बैक स्टैब किया है, ठीक है, किसी ने भी आपसे लड़ाई झगड़ा किया है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो किसी ने भी आपका कहीं ना कहीं ट्रस्ट तोड़ा है. एंड कोई ऐसा ट्रस्ट तोड़ा है कि आपको एकदम शॉक लग गया, ठीक है, कि ये ट्रस्ट मतलब इस इंसान ने कैसे कर दिया मेरे साथ ऐसा, ठीक है. अगर आपके साथ ये जो सिचुएशन है वो हुई है, तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं. यानी कि ये जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की सिचुएशन यहाँ पे आई हुई है, इससे आप करंटली तो डील कर रहे होंगे, लेकिन आप काफी हद तक हील हो चुके हैं, ठीक है. एंड यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल मी ओवर हियर कि आप कहीं ना कहीं इस साल के एंड तक ये जो हार्ट ब्रेक है इससे बाहर निकल जाएंगे. ये जो आंसू जिस पर्सन ने आपको दिए हैं, उस पर्सन से, उस पर्सन के दुख से, उस पर्सन के दिए हुए दुख से आप बाहर निकल जाएंगे, ठीक है. एंड कहीं ना कहीं एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करेंगे अपनी लव लाइफ की, ठीक है. आपके जो एंजल्स हैं वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि पास्ट में अगर किसी पर्सन ने बहुत ही ज्यादा आपका दिल तोड़ा है एंड जिस पर्सन को आप भूल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. एंड उस पर्सन को अगर आप भूल ही नहीं पा रहे हैं, चाहे जितना भी कोशिश कर लें, तो अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे करके ना पास्ट के पर्सन से कहीं ना कहीं बाहर निकल पा रहे हैं, ठीक है. एंड अगर पास्ट के हर्ट के कारण आप कहीं ना कहीं न्यू पर्सन्स का प्यार का ऑफर जो है वो डर के मारे स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो अब आप में वो काबिलियत आ जाएगी कि आप वो कर पाएंगे, बिकॉज आपका हार्ट चक्रा जो है वो हील होगा, ठीक है. एंड ये भी हो सकता है कि हार्ट चक्रा को हील करने के लिए एक पर्सन, एक न्यू पर्सन आए आपकी लाइफ में. वो पर्सन जो है वो कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस हो सकता है, ठीक है. अब ज़ोडिएक साइन रेजोनेट करें या ना करें, एनर्जी रेजोनेट करनी चाहिए, ठीक है. सो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल मी कि आप कहीं ना कहीं इन शॉर्ट पास्ट के हार्ट ब्रेक से बाहर निकल जाएंगे.
शायद आप खुद ही बाहर निकल जाएं एंड तब आपको एक न्यू पर्सन अप्रोच करे, या फिर ये भी हो सकता है कि करंटली भी आपको कोई न्यू पर्सन अप्रोच कर रहा है लेकिन आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये हार्ट चक्रा को हील होने के बाद आप उस पर्सन पे ट्रस्ट कर पाएंगे। एंड अगर दोनों ही सिचुएशन ऐसी नहीं है तो आपका हार्ट चक्रा हील करने के लिए एंजल्स आर सेंडिंग अ पर्सन टू योर लाइफ, ठीक है। यानी कि एंजल्स जो है वो आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल, एक केयरिंग पर्सन को आपकी लाइफ में भेज रहे हैं आपका हार्ट चक्रा जो है उसे हील करने के लिए, ठीक है। एंड आपको पास्ट के दुख से बाहर निकालने के लिए, ओके। सो यहाँ पे सेकंड सिनेरियो जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि अगर आप कहीं ना कहीं किसी पर्सन से शादी करना चाहते थे, ठीक है, अगर आपने बहुत ज्यादा मतलब ख्वाब जो है वो बुने थे, ओके, किसी भी पर्सन को लेके, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके टुवर्ड्स आते हुए नजर आ रहे हैं विथ फुल पैशन। टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि यही वो पर्सन है जिन्होंने आपका दिल भी तोड़ा है एंड यही पर्सन जो है वो वापस से अपने प्यार का ऑफर आपके टुवर्ड्स ला रहे हैं, ओके। बिकॉज यहाँ पे कई लोग के लिए ऐसा सिचुएशन है कि पास्ट के पर्सन ही कहीं ना कहीं आ रहे हैं आपको आपके दिल को वापस से हील करने के लिए विथ फुल पैशन। लेकिन यहाँ पे 50% चांसेस ये भी दिखाई दे रहे हैं कि कोई न्यू पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहा है या आ रही है, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है बहुत ज्यादा पैशनेट इंसान है, काफी ज्यादा रेडी टू टेक एक्शन वाली एनर्जी है इनकी। आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड कमिटमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं ये पर्सन, एंड आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, एक घर बसाना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप जो थर्ड सिचुएशन में यहाँ पे बताने जा रही हूँ वो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस से रिलेटेड है, ठीक है, ये तो लव लाइफ से रिलेटेड थी। लेकिन अब जो थर्ड सिचुएशन में बताने जा रही हूँ वो फाइनेंसेस एंड करियर से रिलेटेड है, ओके। सो सबसे पहले अगर फाइनेंसेस की बात की जाए तो ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं पैसे कमा तो रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं आपको डर हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा पोजेसिव हो पैसों को लेके। एंड ये भी हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हैं एंड करियर वाइज इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपके लाइफ में करियर वाइज स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं खो गई थी, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव एंड निराश हो बैठे थे, ठीक है। एंड आपको समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या, किस करियर को चूज करें, किस करियर को चूज ना करें। एंड आपको आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है वो जाती हुई नजर आ रही थी या आ रही है, ओके। सो आपने कहीं ना कहीं एंजल्स की यहाँ पे गाइडेंस है कि चाहे करियर की सिचुएशन हो या फिर फाइनेंसेस की सिचुएशन हो, आपने अपने अंदर झांक के देखना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है खुद के लिए, दैट व्हाट डू यू वांट, ठीक है। यहाँ पे एट द एंड ऑफ दिस ईयर आपकी लाइफ में ये होने वाला है कि आप समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि स्पिरिचुअली भी काफी ज्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है, एंड उनकी कहीं ना कहीं पैसों को लेके पोजेसिवनेस जो है, डर जो है, फियर जो है, जो नेगेटिव थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाए एंड ऑफ दिस ईयर। एंड कहीं ना कहीं आप लोग को आपके जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं ना उससे कहीं ना कहीं कंप्लीशन मिल जाए, बिकॉज आपको अंदर की सच्चाई, इनर जो सच्चाई है ना वो पता चल जाए एंड कहीं ना कहीं आप एक इनर विजडम, इनर नॉलेज जो है उसे गेन कर पाए, ठीक है। आपके जो एंजल्स हैं वो आपको ये कह रहे हैं कि आपको ये चीज करने की कोशिश करनी भी है, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस ईयर तो ये चीज हो ही जाएगी, लेकिन अगर आप खुद भी ट्राई करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा, राइट। सो यहाँ पे द सेकंड सिचुएशन ये है कि अगर आपको आपके करियर एंड फाइनेंसेस में आपके बहुत ज्यादा बड़े बड़े ड्रीम्स थे
कि मेरी एक सिक्योर लाइफ हो, स्टेबल लाइफ हो, मैं एक लग्जरी लाइफ को जीऊँ, ठीक है, एक मतलब कंफर्टेबल एंड मतलब ऐसी लाइफ को जीऊँ जिसमें मतलब मुझे कुछ भी खरीदने से पहले 100 बार सोचना ना पड़े, ठीक है, 100 बार सोचना ना पड़े। तो वो लाइफ यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। वो इसलिए मिलने वाली है बिकॉज कहीं ना कहीं अपने सारे हर्डल्स को क्रॉस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये 13 नंबर कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपने 13 से पहले 1 से लेके 12 तक की स्टेजेस जो हैं आपके करियर एंड फाइनेंसेस में, उसे पार भी किया है, जिसमें आपने स्ट्रगल देखा है, सब कुछ देखा है, राइट। सो आपने वो पार करके ही आप इस सिचुएशन में आए हैं, राइट। सो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू दैट कि एट द एंड ऑफ दिस ईयर जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है ना इस करियर एंड फाइनेंसेस को लेके, वो कहीं ना कहीं पूरा होने वाला है, ठीक है। यानी कि आपको आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिलने वाला है। एंड कोई लोग अगर मेहनत कर करके थक चुके थे, हार चुके थे, एंड जैसे ही उन्होंने लेट गो किया उस चीज को, तो आप देखेंगे कि आपके करियर एंड फाइनेंसेस जो है वो सुधरने शुरू हो जाएंगे, राइट। सो योर एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि एक न्यू, ठीक है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके टुवर्ड्स आ रही है इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंसेस, ठीक है। एंड इस अपॉर्चुनिटी को एंजल खुद भेज रहे हैं। ऐसे हो सकता है कि आपने करियर एंड फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन को सहा हो, बहुत ज़्यादा लॉस देखा हो, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें आपने देखी हो कि आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। ऐसा ये भी हो सकता है कि आपकी जॉब चली गई हो, या फिर आपका बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस में चला गया हो या बंद ही हो गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आपने जितनी नेगेटिविटी देखनी थी ना अपने करियर एंड फाइनेंसेस में, वो देख ली, लेकिन फिर भी आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटे थे। तो अब एंजल्स आपको आपके मेहनत का रिवॉर्ड देने के लिए यहाँ पे आए हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आप बहुत ही जल्दी एट द एंड ऑफ दिस ईयर एक लग्जरी, एक सक्सेसफुल भरी लाइफ जो है उसे लीड करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जानते हैं क्या होता है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी पैसों की रानी, ठीक है, या पैसों का राजा। यहाँ पे पैसों का राजा मीन्स किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है, जो कि यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन ठीक है, अगर आप एक लड़की हैं एंड अगर आप मैरिड हैं, ओके, तो आपके लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो इसी बराबर होगा ना कि आपका जब किंग है वो कहीं ना कहीं राजा बनेगा, तभी आप रानी बनेंगे। अगर आप वर्क नहीं करते तो, ठीक है, अगर आप वर्क करते हैं तो ये पैसे आपके खुद के कमाए हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आप कहीं ना कहीं एक मनी मैग्नेट बनने वाले हैं, आप कहीं ना कहीं पैसों की रानी बनने वाले हैं, ठीक है। यानी कि वो इंसान जिसके पास जिंदगी में कभी भी पैसों की कमी ना हो, इतना ज्यादा धन दौलत हो कि वो दूसरों को भी आराम से सब कुछ दे सके, ठीक है। सो आप उस पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं। एंड एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि प्लीज यहाँ पे कोई भी इमेच्योर डिसीजन मत लीजिएगा एट द एंड ऑफ दिस ईयर, ताकि ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनने की अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, उसे आपने ग्रैब करना है, ठीक है, उसे जाने नहीं देना। जैसे ही आप ग्रैब करेंगे आप देखेंगे कि आपके करियर, फाइनेंसेस एंड ओवरऑल लाइफ में कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी, कितनी ज्यादा ग्रोथ आ चुकी है, ठीक है। एंड अगर आप जो हार बैठे थे ना कि आपका दिल ही नहीं करता था कि इतनी मेहनत तो कर ली, अब कितनी मेहनत करूं मैं, और राइट, कुछ मिलता ही नहीं है, राइट, कोई रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा, तो आप अगर उस सिचुएशन में थे, उस थॉट पैटर्न में थे, तो उससे आप चुटकियों में बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। वो इसलिए बाहर निकल जाएंगे बिकॉज आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट्स देखने मिलेंगे, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ दिस ईयर मैंने आपको लव लाइफ के बारे में भी बताया है, आपके करियर एंड फाइनेंसेस के बारे में भी बताया है, एंड थोड़ा आपके स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बताया है, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ी सी मैं हेल्थ की भी बात करूँ ना, तो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल मी कि ऐसा हो सकता है आपकी हेल्थ
अगर कभी कभार अफेक्ट होती है, ठीक है, एंड आपको समझ नहीं आता कि ये जो नेगेटिव हेल्थ सिचुएशन है वो आपके अंदर क्यों मतलब बसी पड़ी है, क्यों निकल नहीं रही कोई इलाज करने के बावजूद भी, तो यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस भी आई है आपके लिए कि जितना आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे ना, उतना आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ जो है वो भी कहीं ना कहीं सही हो जाएगी। बिकॉज आपकी हेल्थ को ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं एंड आपको कोई भी असर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि एट द एंड ऑफ दिस ईयर ये जो हेल्थ की सिचुएशन है आप उससे बाहर निकल जाएंगे, कंप्लीशन मिल जाएगी एंड आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ भी, ठीक है। एंड जितना आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे उतना आपको समझ में आएगा अपनी हेल्थ की, अपनी बॉडी का पैटर्न भी, ठीक है, कि क्या करने से, क्या खाने से, क्या पीने से, कौन सी एक्सरसाइज करने से, या कौन सा ऐसा चीजें हैं जो आप सोचते हैं, ठीक है। बिकॉज याद रखिएगा कि सब कुछ माइंड है, ठीक है। माइंड से ही कहीं ना कहीं अगर आप अपने माइंड को बोल दें, ठीक है, कि मैं ठीक हूं, तो वो ठीक हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप अपने माइंड को बोलेंगे कि नहीं मैं बीमार हूँ, मेरी तो दवाइयाँ चल रही हैं, मुझे तो बहुत सारी मेडिसिन खानी पड़ती है, ठीक है, तो जितना अगर आप हेल्थ को लेके या किसी भी एरिया ऑफ लाइफ को लेके नेगेटिव बोलेंगे तो वही अट्रैक्ट करेंगे, एंड जितना आप पॉजिटिव बोलेंगे आप वो चीज अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो इसलिए एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए भी पॉजिटिव माइंडसेट पे भी काम कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद के इनर स्पिरिचुअल सेल्फ के ऊपर काम कीजिए, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ दिस ईयर मुझे यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा खुशियां नजर आ रही हैं, राइट। Now, let's check angel guidance. Angels, please guide me for pile number 1, viewers. Just a second. I won't take so many cards. Angels, please guide me pile number 1, viewers के लिए. Okay. Your call will be answered. You and your prayers are never unheard. तो जैसा कि मैंने कहा ही था आपको कि आप जो हार्ड वर्क कर रहे थे एंड एंजल्स को प्रार्थनाएं कर रहे थे ना, अब वो कहीं ना कहीं उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग एंजल्स को ये भी प्रार्थना कर रहे थे या फिर जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं उसे प्रार्थना कर रहे थे कि प्लीज मेरे हाथ चक्र को हील कर दीजिए, या प्लीज इस पास्ट के पर्सन को मेरे जिंदगी से, मेरे लाइफ से निकाल दीजिए। तो एंजल्स सब कुछ सुन रहे थे आपके लिए, ठीक है। एंड अब एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि एट द एंड ऑफ दिस ईयर ये सब कुछ होने वाला है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, डू नॉट इनवाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आपको अपने थॉट पैटर्न के ऊपर, अपने वर्ड्स के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। बिकॉज जो आप बोलेंगे, जो आप सोचेंगे, वही आप अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसीलिए एंजल्स आपको यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि नेगेटिव मत सोचिए प्लीज, ठीक है। बिकॉज नेगेटिव सोच के आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव आउटकम आएगा, ठीक है। लेट्स चेक फ्रॉम दिस डेक। एंजल्स प्लीज गाइड मी। अब मैं यहाँ पे एंजल्स का नाम देती हूँ, राइट, लेकिन एंजल्स हो, भगवान हो, जो भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हो ना, ऑल आर वन, ठीक है। बस एंजल्स मैं इसलिए बोलती हूँ बिकॉज एंजल से ही कनेक्ट करती हूँ मैं, ठीक है। सो ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग आने वाली है ऑप्टिमिज्म की, एंड जो भी काम आप चाहते हैं ना वो जरूर पूरा होने वाला है, ठीक है। लेट्स चेक दिस वन। ब्लेसिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि यहाँ पे एंजल्स आए हैं आपको
आपके लाइफ में स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है योर प्रेयर्स आर बीन हर्ड, विश एफर्मेटली। ओके, तो आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो भी प्रेयर्स है ना, जो आप एंजल्स को कहते हैं या जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं, वो कहीं ना कहीं एंजल्स सुन रहे हैं। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं, इसीलिए सोच समझ के कोई भी चीज मांगेगा एंजल से, ठीक है। लेट्स चेक मोर मैसेजेस। एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एंड अगर आपके मन में कोई टॉपिक भी है तो उसे भी लिखिएगा, ठीक है। मैं उसके ऊपर रीडिंग जरूर लाऊंगी। यू हैव द पावर टू चूज योर थॉट्स एंड रिएक्शन। तो देखिए बार बार कैसे एंजल्स जो है वो ऑरिकल कार्ड्स के द्वारा, ठीक है, आपको आपके माइंड के ऊपर काम करने के लिए बोल रहे हैं। बिकॉज थॉट्स क्या है, थॉट्स माइंड में ही आते हैं ना, राइट। सो यहाँ पे एंजल्स आपको बार बार ये कह रहे हैं कि प्लीज अपनी पावर को, अपने जो थॉट की पावर है उसे कहीं ना कहीं आप एक पॉजिटिव वे में यूज कीजिए। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक में देखिए क्या आया है, बिलीव इन द इनफिनाइट पोटेंशियल ऑफ योर माइंड एंड स्पिरिट। तो देखिए बार बार एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि अपने माइंड के ऊपर, अपने थॉट के ऊपर काम कीजिए। बिकॉज आप अगर नेगेटिव सोचते रहेंगे तो वही अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव कहेंगे, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलेंगे, पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान देंगे, ग्रैटिट्यूड के ऊपर ध्यान देंगे, तो आपकी लाइफ में चमत्कार होगा, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल मी ओवर हियर, ओके। सो लेट्स चेक मोर मैसेजेस। एंजल्स प्लीज गाइड मी, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका। ओके, दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। नो नीड टू वरी। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको साफ साफ ये कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान पे, सब कुछ जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं उस पे छोड़ दीजिए। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक एफर्मेशन दूंगी, ठीक है। जिस एफर्मेशन को अगर आप बोलेंगे, अगर आप क्लेम करेंगे, या इस स्विच वर्ड को अगर आप क्लेम करेंगे, तो आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आएगी पॉजिटिविटी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। वैसे तो मैं एफर्मेशन के लिए एक ही कार्ड निकालती हूँ, लेकिन आज एंजल्स मुझे कह रहे हैं कि 2 कार्ड आपको देने, ठीक है। Forgiving others, I forgive others and release all resentments। तो यहाँ पे angels are trying to tell you कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसे आप अभी तक माफ नहीं कर पाए हैं, ठीक है, या कर पाई हैं, तो प्लीज एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आपको फॉरगिव करने की जरूरत है। आप फॉरगिव अदर्स के स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं, या फिर ये जो एफर्मेशन है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों में ही ये चीज काम करेगी, ओके। नेक्स्ट मैसेज इज फियरलेसनेस। आई एम फियरलेस एंड फेस चैलेंजेस विद करेज। तो आपको फियरलेसनेस जो है उसकी एफर्मेशन को बोलने की जरूरत है, या फिर आप इस स्विच वर्ड को कहीं ना कहीं चैंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय। Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this card, या फिर आप कहीं ना कहीं अपने बर्थ मंथ को सिलेक्ट करके आए होंगे, which is Feb, April, June, August, October या फिर November. So this is your reading and I hope आपने introduction and thumbnail देख ही लिया होगा। and आज का टॉपिक ये है कि जिस भी ईयर में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस साल के अंत तक आपके लिए क्या है, ठीक है। What does the end of this year holds for you, ठीक है। सो जान लीजिए कि ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, ठीक है। एंड मैंने एंजल से स्पेशल प्रार्थना की है कि जिसके पास भी ये रीडिंग पहुंचेगी
वो ज़रूर रेजोनेट करेगी आपसे, बिकॉज यहाँ पे एंजल्स को मैंने पहले से ही कह रखा है कि रीडिंग जो है वो उन तक ही पहुंचाएं जिसके साथ कहीं ना कहीं ये जो मैसेजेस जो है वो रेजोनेट करेंगे एंड जिसके लिए ये मैसेजेस आएंगे, ठीक है। सो लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। Let's check the reading, okay? Angels, please guide me. मुझे प्लीज बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये डेक को सिलेक्ट किया है या फिर जिनका बर्थ मंथ जो है वो फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर के बीच में आता है, वो जब भी इस रीडिंग पे पहुंचेंगे, जिस भी साल इस रीडिंग पे पहुंचेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा ही है कि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जिस भी साल इस रीडिंग पे पहुंचेंगे, वो जो साल का एंड होगा वो आपके लिए क्या होल्ड करेगा। प्लीज एंजल्स बताइए मुझे, मेरे व्यूअर्स के लिए, जिस भी साल में ये इस रीडिंग को देखेंगे वो साल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेके आएगा या क्या होगा। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस ईयर के एंड में आपके लिए क्या आ रहा है, प्लीज बताइए क्या है इस ईयर के एंड में मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, दिस वन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार विच आई कांट शो यू, 3 ऑफ कप्स, one more card, okay, 6 of swords, okay, bottom of the deck में 6 of cups, ठीक है। So मैं अभी क्लैरिफायर्स भी लूंगी, ठीक है। ये थोड़ी सी रीडिंग लंबी होगी बिकॉज ये साल के एंड की रीडिंग है, ठीक है। एंजल्स प्लीज बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने इस डेक को चूज किया है, प्लीज बताइए मुझे, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर के बीच में आता है, प्लीज हेल्प मी टू गिव देम क्लैरिफिकेशंस। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, दिस वन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मीन्स 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, वाइट 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो है दिस वन, एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार कार्ड, Wheel of Fortune, 3 of Cups, just a second, 3 of Cups, Angels 3 of Cups, 5 of Cups, 6 of Swords, 6 of Swords, Angels 6 of Swords, the Judgment which I can't show you, bottom of the deck में 5 of Pentacles, ठीक है। So यहाँ पे इस साल के एंड में, यानी कि जब भी आप इस रीडिंग पे पहुंचेंगे उस साल के एंड में ये चीज होने वाली है आपके साथ, ठीक है। सबसे पहली चीज जो है वो ये चीज होने वाली है कि अगर आपको किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में दुख है, दर्द है, ठीक है, अगर आप पास्ट की सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे, अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे, अगर आपको स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर के, ठीक है,
अगर आप बिल्कुल भी ऐसे हो चुके हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि आपके लाइफ में कैसे स्टेबिलिटी आएगी, सिक्योरिटी आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल मी कि अब कहीं ना कहीं वो जो पेन है आपकी लाइफ में कम होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। आपकी कहीं ना कहीं एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन आप फेस कर रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कम होते दिखेगा। आपकी लाइफ से नेगेटिविटी जो है वो बाहर जाती हुई दिखेगी एंड आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आती हुई दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि एक कार्मिक साइकिल जो है वो आपकी लाइफ में खत्म होने वाला है, ठीक है, इस साल के एंड तक, ओके, यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस साल के एंड तक, ठीक है। सो यहाँ पे द नेक्स्ट मैसेज इज कि अगर आपको कहीं ना कहीं सपोज आपने पार्टनरशिप की थी, ठीक है, तो वो पार्टनरशिप अगर आपको फ्रूटफुल नहीं हो रही थी तो अब आपको एंड ऑफ दिस ईयर उस पार्टनरशिप के रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स जो है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको कहीं ना कहीं फाइनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली किसी के साथ टीम वर्क करना चाहते थे या चाहती थी तो वो कहीं ना कहीं आपका फ्रूटफुल होगा, ओके। एंजल्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेके जो सपने हैं वो पूरे होते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं एंड आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी एंड सक्सेस आती हुई नजर आ रही है, ग्रोथ एंड पॉजिटिविटी आती हुई नजर आ रही है, बिकॉज यहाँ पे एंजल्स खुद आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप कहीं ना कहीं किसी के साथ टीम वर्क करना चाहते थे लेकिन वो पर्सन कहीं ना कहीं मान नहीं रहा था उस टीम वर्क को करने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं अगर सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, सपोज आप सेल में थे, ठीक है, एंड आपके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे, ठीक है, तो अगर आ भी रहे थे फिर भी कहीं ना कहीं आपकी सेल नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि चाहे जॉब में टीम वर्क हो या फिर बिजनेस में सेल्स हो, ठीक है, आपके लाइफ में सब कुछ अब पॉसिबल होता हुआ दिखेगा, बिकॉज आपके करियर एंड फाइनेंसेस जो हैं वो सही होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मिडिल में आया है द स्टार एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, सच अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि इस साल के एंड तक आपकी कोई बहुत बड़ी एक विश फुलफिलमेंट होने वाली है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ से बैलेंस खत्म हो गया था तो वो आता हुआ दिखेगा, अगर आप किसी पर्सन के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे तो वो आता हुआ दिखेगा, अगर आप चाहते थे कि कोई पर्सन जो है वो आपसे झूठ ना बोले, ठीक है, एंड आपको आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं सपोर्ट करे, तो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि वो चीज होगी। एंड अगर आप अपने करियर एंड फाइनेंसेस एंड अपने लव लाइफ को संभाल नहीं पा रहे थे, यानी कि बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो अब बैलेंस आता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स विद द स्टार एंड यहाँ पे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड ये कहना चाहते हैं आपको, ठीक है, कि अब समय का चक्र जो है, यानी कि एक पॉजिटिव दौर जो है आपकी लाइफ का, वो कहीं ना कहीं स्टार्ट होने वाला है एट द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, एंड अगर आप कहीं ना कहीं अप पोजीशन पे थे, यानी कि अगर आपने सक्सेस हासिल कर ली थी अपनी लाइफ में लेकिन वापस से आपका डाउनफॉल आ गया था, तो अब एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस भी साल आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस साल के एंड तक आप वापस से सक्सेसफुल हो जाएंगे, एंड वो जो कार्मिक चैप्टर है जो कि आपको डिप्रेशन दे रहा था, एंजाइटी दे रहा था, स्ट्रेस दे रहा था, स्लीपलेस नाइट्स दे रहा था, कि आप रेस्ट बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, आप मतलब ऐसे हुए बैठे थे कि आपकी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट तीनों ही कहीं ना कहीं आउट ऑफ अलाइनमेंट थी, तो अब कहीं ना कहीं वो अलाइनमेंट में आएगी
एंड आपकी लाइफ में आपको सक्सेस, स्टेबिलिटी एंड सॉलिड फाउंडेशन कहीं ना कहीं क्रिएट करने का मौका मिलेगा, या फिर आपकी लाइफ में ऑलरेडी क्रिएट होगी खुद से, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जिस भी साल के एंड में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप अपने स्पेसिफिक एरिया में, यानी कि स्पेसिफिकली अगर आप लव लाइफ में किसी प्रकार का सेलिब्रेशन चाहते थे, ठीक है। अब सेलिब्रेशन एज इन कि आप चाहते हो सपोज कि मेरे इस पर्सन से शादी हो जाए, या फिर मतलब ये हो जाए कि मेरा एंड मेरा पर्सन जो है वो यूनियन में आ जाए, या मेरा पर्सन मुझे प्रपोज कर दे, या मेरा एक्स वापस आ जाए, जो भी आपकी लव लाइफ को लेके आपकी विश हो, ठीक है, या मेरी शादी हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, एंड वो चीज होने में ही नहीं आ रही, ठीक है। अगर ऐसी कोई विश है आपकी लव लाइफ को लेके जो कि कहीं ना कहीं होने में ही नहीं आ रही, एंड आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ लैक, डिससैटिस्फैक्शन एंड ग्रीफ एंड लॉस नजर आ रहा है आपको आपकी लव लाइफ में, आपको चेंजेस नहीं दिख रहे आपको आपकी लव लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ रही है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अब जब भी जिस साल में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस साल के एंड में आपकी लव लाइफ जो है, जो भी आपकी विश है वो पूरी होने वाली है, एंड आप जिस पर्सन के साथ चाहते हैं ना वो विश पूरी होना, वो होगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ चुका है, ठीक है। यानी कि आपके लव लाइफ हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो या स्पिरिचुअलिटी हो, हर चीज में आपकी कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट होती हुई नजर आएगी, एंड आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलते हुए नजर आएगी, चाहे वो करियर में हो, चाहे फाइनेंसेस में हो, चाहे आपकी लव लाइफ में हो, ठीक है। एंड जो लव लाइफ में आप चेंज नहीं आ पा रहा था, ठीक है, जिस लव लाइफ में आपके चेंज नहीं आ पा रहा था, एंड आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही देखने मिल रही थी, इतनी ज्यादा कि आप एंजाइटी एंड डिप्रेशन में चले गए थे, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अब जो पास्ट के पर्सन है वो लौट के भी आएंगे। अगर आपको किसी के प्यार का जो मतलब कमिटमेंट का वेट है, या किसी के कम्युनिकेशन का वेट है, तो वो भी होता हुआ नजर आएगा। अगर आपके एक्स आपको कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करे, तो वो होता हुआ नजर आएगा। यानी कि आपकी लव लाइफ से आप हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे, एंड एक न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आएगी आपकी लव लाइफ एंड ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। एंड आप इस ग्रीफ भरी, दुख भरी सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे, एंड आपकी ओवरऑल लाइफ में एट द एंड आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस एंड पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। एंड देन आपको मिलेगा आपके कर्मों का फल, ठीक है। जो भी मेहनत आपने की है, जो भी हार्ड वर्क आपने किया है, उसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द जजमेंट, ओके। तो यहाँ पे अगर आप एंजल से प्रार्थनाएं कर रहे थे, ठीक है, कि एंजल्स प्लीज मुझे आप गाइडेंस दीजिए, या एंजल्स प्लीज मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए, या एंजल्स प्लीज मुझे हीलिंग प्रोवाइड कीजिए, चाहे ये भी हो सकता है कि आप किसी पास्ट के पर्सन को बुलाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, एंड भुला ही ना पा रहे हो, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जिस भी नेगेटिव सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, उस सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे, उस सिचुएशन में आपको चेंज आते हुए दिखेगा। अगर यहाँ पे बहुत सारे अगर लोग हैं ऐसे जो कि कहीं ना कहीं वन प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना चाहते थे, चाहे सेटल डाउन होने के लिए जाना चाहते हो, चाहे फॉरेन जाना चाहते हो, ठीक है। वैसे मुझे यहाँ पे फॉरेन की वाइब्स नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप वन सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसफर होना चाहते हो, या फिर वन सिटी से दूसरे सिटी में अगर आप जाके रहना चाहते हो, ठीक है, तो ये सब कुछ
कुछ होता हुआ आपको नजर आएगा एंड आप जिस भी एरिया में एंजल से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं वो प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी। एंड अगर आप लव लाइफ में हीलिंग चाहते थे एंजल से, ठीक है, अगर आप चाहते थे कि आपकी हीलिंग हो जाए एंड आपको हार्ट ब्रेक से राहत मिले, तो वो भी होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स जो है वो आपको ये कहना चाहते हैं कि जब भी जिस साल आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आपकी जो भी सिचुएशन हो वो टोटली चेंज होने वाली है। आपके लाइफ में एक सॉलिड फाउंडेशन जो है वो क्रिएट होने वाला है एंड आप ओवरऑल लाइफ में ही कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे, ठीक है, एंड आप चाहते थे ओके कि आपके लाइफ में आप कंसीव कर ले, 2 से 3 हो जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि यहाँ पे प्रेगनेंसी की भी वाइब्स आ रही है, यानी कि जो लोग कंसीव करना चाहती हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे ये खुशखबरी जरूर मिलेगी। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप सच में अभी प्रेग्नेंट हैं एंड आप इस साल के एंड तक या फिर जिस भी ईयर में आप देख रहे हैं उस साल के एंड तक आपके हाथ में आपका बेबी हो। ठीक है, आपके एंजल्स जो हैं वो आपको ये भी कह रहे हैं कि वो आपको फुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है, इस हीलिंग की जर्नी में। अगर सपोज आप सिंगल हैं, ठीक है, एंड आप नहीं चाहते कि पास्ट का कोई पर्सन वापस आए, तो आपके लिए न्यू पर्सन आएगा, यानी कि जो भी आपकी विश है, ठीक है, वो पूरी होती नजर आएगी एंड आपने जितना सोचा भी नहीं था उससे भी बहुत बड़ी कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आपको आती हुई दिखेगी। बस एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो नेगेटिव थॉट पैटर्न आपके माइंड में चल रहा है इसे बाहर निकालिए, अपने एंजाइटी से, अपने डिप्रेशन से, अपने स्ट्रेस से, अपने ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए। ठीक है, ये देखिए जस्ट सेकंड, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ओके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 स्वॉर्ड्स जो है वो यहाँ पे हार्ट, माइंड एंड सोल के ऊपर वार हुआ है, राइट। लेकिन बाकी 6 जो स्वॉर्ड्स है, ओके, वो कहीं ना कहीं क्या बताती है, यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, राइट। सो वो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बता रही है आपको कि आपके पास सारी काबिलियत है कि आप इस नेगेटिव सिचुएशन से मूव ऑन हो जाए, लेट गो हो जाए। ठीक है, ये लेट गो का कार्ड है, ये मूवमेंट का कार्ड है, ये अपने इज्जत मान सम्मान के लिए आगे बढ़ने का कार्ड है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको, ऐसा हो सकता है कि आपके लिए आपको मतलब कोई वैल्यू ना देता हो, आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें लेकिन आपको उतनी कदर ना मिलती हो, या आपको सब लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हो, या आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड लेते हो या लिए हो इन द पास्ट। ठीक है, सो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अभी सिर्फ 3 ही नेगेटिव सिचुएशन है आपकी लाइफ में, लेकिन आप 9 नेगेटिव सिचुएशन के बारे में सोच के बैठ के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, राइट। इसीलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि ये 3 स्वॉर्ड्स जो है, ठीक है, ये जो दिल पे वार हुआ है, ये जो माइंड पे वार हुआ है, ये जो सोल पे वार हुआ है, इससे बाहर निकल सकते हैं आप। अपने आप को इतना कमजोर मत बनाइए, बिकॉज ये जो सिचुएशन अभी आप करंटली फेस कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका कर्मा भी है एंड कहीं ना कहीं आप शायद ज्यादा ही इमेजिन कर रहे हैं, जितनी उतनी सिचुएशन वर्स ना भी हो तो भी। ठीक है, यानी कि ये जो कार्ड है वो रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे पर्सन को, ठीक है, जिसके लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन तो है, लेकिन अगर 10% या 20% नेगेटिव सिचुएशन है तो वो कहीं ना कहीं 90% सोच रहा है कि कितना ज्यादा नेगेटिव हो गया मेरी लाइफ में। ठीक है, अब चाहे आपको सुनने में शायद बुरा लगे एंड आपको लगे कि नहीं, आप शायद नहीं जानते कि कितनी ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड आया है एंड जो एंजल्स मुझे बता रहे हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे वो बता रही हूँ। ठीक है, सो आप कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको ना रेस्ट एंड रिजुविनेट करने की जरूरत है, ताकि आपकी लाइफ में
खोया हुआ पीस जो है, जो आपके माइंड बॉडी एंड सोल का जो पीस है वो वापस आ सके। ठीक है, आपको हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी स्लीपलेस नाइट्स हो रही है, जो एंजाइटी, जो डिप्रेशन, जो स्ट्रेस जो है, जिसे आप बहुत ही ज्यादा फेस कर रहे हैं ना, एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस भी साल में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस साल के एंड तक 90% ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी होगी। ठीक है, इसीलिए टेंशन मत लीजिए, एंजल्स आर विद यू। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि तब तक के लिए, जब तक ये जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाती, अपने माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट के ऊपर काम कीजिए एंड आपको यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेट करने की जरूरत है। ठीक है, अब मैं ऑरिकल मैसेजेस लूंगी आपके लिए। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड मी पाइल नंबर 2 जो है, जिनका बर्थ मंथ जो है वो फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है, या फिर जिन्होंने इस डेक को कहीं ना कहीं चूज किया है, प्लीज बताइए उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन पावर के। प्लीज बताइए एंजल्स। दिस वन, लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। तो यहाँ पे जैसा कि करंट सिचुएशन में, जैसा कि मैंने आपको कहा भी कि जो करंट सिचुएशन है ना वो थोड़े से आपके कर्मा से रिलेटेड भी है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं कर्मा का फल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने कर्मा को चाहे रो के आपको मतलब पार करना पड़े या फिर आपको हंस के पार करना पड़े, पार तो करना ही पड़ेगा। उससे बेटर है ना कि आप पॉजिटिव सोच के अपने कर्मा को पार कर जाएं। राइट, बॉटम ऑफ द डेक में सरेंडर कार्ड भी आता है। ठीक है, सरेंडर कार्ड आपको, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है वो सरेंडर कार्ड ही है कि आप लेट गो कर दीजिए, आप मूव ऑन कर लीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए इस नेगेटिव सिचुएशन को। डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, surrender to all that is wanting and unwanted and you will receive help. Surrender totally to the divine will. Okay, तो यहाँ पे एंजल्स आपको साफ साफ कह रहे हैं कि आपका अभी फिलहाल जो है ना वो सिचुएशन चल रही है लॉ ऑफ कर्मा की। ठीक है, क्या पता ये भी हो सकता है कि आपकी ओवर थिंकिंग के कारण ही आपने ये सिचुएशन को मतलब इनवाइट किया हो। अब आप बोलेंगे कौन है वो इंसान जो कि खुद ही अपनी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन को इनवाइट करता है। आई नो, ऐसा कोई भी इंसान जो है वो कॉन्शियसली नहीं करता, लेकिन सबकॉन्शियसली या फिर आपके जो थॉट्स हैं जो नेगेटिव चलते रहते हैं वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, हम खुद कभी नहीं चाहते कि हमारी लाइफ खराब हो, लेकिन हमारे थॉट्स, हमारे फेयर्स एंड हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हमने ऑलरेडी बचपन से कहीं ना कहीं इंस्टॉल किए होते हैं या फिर पास्ट लाइफ से भी कहीं ना कहीं इंस्टॉल किए होते हैं, वो कहीं ना कहीं रिजल्ट होते हैं हमारी रियलिटी का। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि इन द करंट सिचुएशन यू कांट चेंज एनीथिंग। इसीलिए एंजल्स को लेट गो कर दीजिए, इस सिचुएशन को सरेंडर कर दीजिए एंड सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। ठीक है, लेट्स चेक मोर मैसेजेस, जस्ट अ सेकेंड। एंजल्स प्लीज गाइड मी। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है, प्लीज आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, कि आपसे ये जो रीडिंग है वो कितनी रेजोनेट हुई, एंड अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के ऊपर आप पर्टिकुलरली रीडिंग चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जरूर उसके ऊपर रीडिंग लाऊंगी। ठीक है, शिव एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में एट द एंड, आपकी लाइफ में ये होल्ड हो रहा है इस ईयर के दौरान कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी आ रही है। लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि हमारी लाइफ जो होती है वो हमारी एक टीचर होती है, इसीलिए लर्न कीजिए, उस एक्सपीरियंस को सीख कीजिए
एंड अपनी बेटरमेंट के लिए यूज कीजिए, ठीक है। लेट्स चेक मोर मैसेजेस। This one. The journey of self-discovery is a long life quest. Okay. Sorry, is a lifelong quest. मैंने उल्टा पढ़ लिया, sorry. So, यहाँ पे angels are trying to tell you कि आपके लाइफ में आपको सेल्फ डिस्कवरी करनी है, ठीक है। सेल्फ डिस्कवरी किस चीज की करनी है? अपनी डिस्कवरी करनी है, यानी कि अपने भीतर। यहाँ पे मुझे हर्मिट की वाइब आ रही है, ठीक है। यानी कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है आपको, ठीक है। अपने भीतर उतरना है एंड अपने लाइफ में कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, ठीक है। क्या आप इस दुनिया में सिर्फ खाने पीने और सोने आए हैं? नहीं, आप इस दुनिया में आए हैं खुद की सोल को डिस्कवर करने के लिए कि आखिर आप में कितना ज्यादा पोटेंशियल है, आखिर आप हैं क्या चीज, ठीक है। आखिर आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, आप ये चीज करने आए हैं। एंड ये चीज आप कैसे पता लगाएंगे? अपनी सेल्फ डिस्कवरी से पता लगाएंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि लाइफ लॉन्ग जर्नी है अपनी सेल्फ डिस्कवरी की। यानी कि जिंदगी में अगर आप जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब स्टार्ट करेंगे ना अपने आप को जानना, तो खुद को जानना ही इतना ज्यादा मतलब मुश्किल है या इतना ज्यादा लंबा है कि शायद जिंदगी छोटी पड़ जाए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि खुद को जानना ना जिंदगी मतलब सारी जिंदगी चलता रहता है खुद को जानना, ठीक है। एंड हमें जरूर खुद को जानने की कोशिश करनी चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एम्ब्रेस योर यूनिक क्वालिटीज एंड फाइंड पीस विद इन योर सेल्फ। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अपनी यूनिक क्वालिटीज को कहीं ना कहीं इम्ब्रेस कीजिए, ठीक है। जब आप इम्ब्रेस करेंगे ना अपनी यूनिक क्वालिटीज को, तब आपको अपने अंदर पीस भी दिखाई देगा, ठीक है। नाउ लेट्स चेक मोर मैसेजेस। इसके बाद मैं आपको एक एफर्मेशन भी दूंगी। एंजल्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। दिस वन, आस्क योर एंजल्स। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं अगर आपको आपकी लाइफ में कोई भी दुविधा है ना, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि एंजल से पूछिए, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। एंजल से प्रे करना सीखिए। एंड अगर आपको प्रे करनी नहीं आती एंजल से कनेक्ट करना नहीं आता, तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, तो जैसे कि एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि अभी तो सही टाइम चाहे नहीं है, ठीक है। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में देखिए क्या आया है, एट द एंड। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके एंड के साल में आपको क्या मिलेगा? सक्सेस ही मिलेगी। चाहे करंट सिचुएशन सही नहीं है आपकी, लेकिन अंत में क्या है? अंत में आपके लिए सक्सेस ही रखी है एंजल्स ने, ठीक है। इसलिए बस एंजल्स को सरेंडर कर दीजिए एंड लेट गो कर दीजिए अपनी सारी परेशानियों को। अब मैं आपको एक एफर्मेशन दूंगी, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड मी। बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं आप उनको कौन सी एफर्मेशन देना चाहते हैं। इस एफर्मेशन को जरूर क्लेम कीजिएगा एंड स्विच वर्ड को भी बोलिएगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, I'll take this card. Inner happiness. I cultivate happiness within myself and radiate it outwards. तो यहाँ पे एंजल्स आपको इनर हैप्पीनेस के स्विच वर्ड के साथ काम करने के लिए बोल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है, सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी का कार्ड आया था, राइट, ये वाला सेल्फ डिस्कवरी। सेम कार्ड आया है यहाँ पे सेल्फ डिस्कवरी का। I am on the journey of self discovery and growth. तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बार बार कह रहे हैं
कि इस जर्नी को आप अप्रिशिएट कीजिए। एंजल्स आए हैं आपके पास, एंजल्स चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपको इनर हैप्पीनेस मिले, आप सेल्फ डिस्कवर कर पाएं खुद को, ठीक है। इसलिए अगर आप चाहें तो इस एफर्मेशन को कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं, इनफैक्ट आपको बोलना ज़रूरी भी है, ठीक है। या फिर अगर आप नहीं बोलना चाहते तो आप सेल्फ डिस्कवरी एंड इनर हैप्पीनेस के वर्ड को क्लेम कर सकते हैं या फिर 21 डेज के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज योर टाइमलेस रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी एंड तब तक के लिए अपना जरूर ख्याल रखिएगा, ठीक है। बाय।